नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको चूहा और बिल्ली का खेल सिखाएंगे और वो भी गणित के माध्यम से, और बहुत मजा आएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि चूहा और बिल्ली हमको इतना सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चूहा और बिल्ली के माध्यम से गणित सीखेंगे। बहुत ही शानदार गणित है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वो कौन सा गणित है जिसके माध्यम से आज हम चूहा और बिल्ली का दौड़ कराने वाले हैं? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चूहा और बिल्ली, इनमें 36 का आंकड़ा होता है ना। अब 36 का आंकड़ा बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि चूहा जो है क्या करता है, बिल्ली को जैसे ही देखते हो भगता है, और बिल्ली जैसे ही चूहा को देखता है उनको खाने के लिए झपट्टा मारती है। तो आज मैं आपको चूहा और बिल्ली का एक ऐसा खेल सुनाने वाला हूं, एक ऐसा खेल बताऊंगा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, जी हाँ, गणित के रूप में आज मैं आपको चूहे और बिल्ली का एक प्रश्न देने वाला हूं जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और यह शानदार गणित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं आज आपको चूहा और बिल्ली का एक बहुत शानदार खेल बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 बिल जो दिख रहे हैं, मैंने इनको क्रमांक भी दे रखा है, जैसे पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल और चौथा बिल। इन चारों बिलों की कुछ खासियत है, वो आपको मैं बताऊंगा। पहले इस महाशय का ये जो दिख रहा है ना, छोटा सा बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, एकदम सीधा साधा, ये सीधा साधा नहीं है भैया, ये इतना भूखा है ना, खतरनाक। ये बहुत भूखा है। क्या करता है, एक दिन में 24, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, एक दिन में 24 चूहों को खा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, बिल्ली जो है 100 चूहे खा के कहां चली, जहां भी चली। ठीक है, तो ये बिल्ली ना बहुत खतरनाक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे बहुत सारे चूहे थे। ठीक है, तो हम पहले बिल की शुरुआत करते हैं, पहले बिल से शुरुआत करते हैं। तो इनकी खासियत तो पता चल गया है कि ये क्या करता है, 24 चूहों को खा जाता है। अब इसमें बहुत सारे चूहे थे भाई, है ना, आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको आंसर भी देना है। जैसे बिल्ली क्या करता है, पहले इस बिल में आता है, तो ये क्या करेगा, 24 चूहों को खा जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसने 24 चूहे को खाया, तो बहुत सारे जो चूहे थे वो बचे। वो क्या करेगा, अरे बिल्ली आ गया, खा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, चलो भगते हैं। तो इनमें के सारे जो चूहे हैं, हम लोग पहले चूहे को यहां पर एम नाम का हमने लड़का बना दिया। यहां पर चूहा 80 रुपए रोजी। ठीक है, फिर 4444 हो गया। ये भैया अपना बन गया चूहा। ठीक है, ये चूहा है। अब क्या करेगा, इसमें से सारे चूहे जब पता चला कि अरे बिल्ली दौड़ के आ रहा है, हमको खा जाएगा, तो इनमें बहुत सारे चूहे इसमें आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन तब तक ये बिल्ली जो है इसमें से कितने चूहे खा गए, 24 चूहे खा गए। बाकी को जो चूहे आए वो यहां पर आकर क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। याद रखिएगा, दूसरे नंबर के बिल में जितने चूहे आएंगे अब वो दुगने हो गए। जितने चूहे बच के आए उसका यहां पर क्या हो गया, दुगना हो गया। ठीक है, अब बिल्ली इस बिल में आएंगे, तो इस बिल में भी जैसे ही आता है ना बिल्ली, तो फिर अफरा तफरी मच जाती है। और इसने फिर क्या किया, इसने फिर 24 चूहों को खा लिया। अब यहां पर जितने चूहे थे वो फिर देखा, अरे बाप रे, फिर आ गया, तो ये लोग फिर भगे इसमें। तो 24 चूहे खाने के बाद जितने चूहे यहां पर बचे होंगे वो चूहे फिर इसमें आ गए। यहां पर जैसे चूहे आते हैं वो 3 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आया वो 3 गुना हो गया। अब फिर अगले दिन ये बिल्ली जो यहां पर तो 24 चूहे खा लिए, फिर शांत हो गया। अगला दिन ये वाला बिल्ली फिर इसमें आया, तो बिल्ली क्या करता है, एक दिन में 24 चूहे तो खा ही जाता है, तो इसमें भी आया, तो उसने अपना काम प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया, कि उसने चूहों को खाना प्रारंभ किया। तो जैसे ही चूहे को पता चला कि यार फिर आ गए, फिर खा रहे, तो हमको फिर भगना चाहिए, तो ये चूहे फिर इधर भागे। तो तब तक ये जो बिल्ली है ना, ये देखो बहुत सीधा दिख रहा है ना, ये सीधा नहीं है, तो इसने 24 चूहे फिर खा लिए जी। 24 चूहे खाए तो इसमें से बहुत सारे चूहे तो फिर इसमें भग गए ना, तो जितने चूहे भगे वो यहां पे आके क्या हो गए, 4 गुने हो गए। ठीक है, अब बिल्ली तो फिर इधर से इधर आई, यहां पर जब आई ना तो उसने फिर क्या किया, फिर 24 चूहे खाए। ठीक है, तो कुल मिला के बिल्ली ने हर बिल में 24 चूहे खाए। और चूहे क्या हो रहे थे, पहले बिल में तो जितने भी चूहे थे, यहां पर जितने चूहे हैं
उनमें से 24 खाने के बाद जो बचा वो इसमें आया तो दुगुना हुआ, इसमें 24 चूहे खाने के बाद इसमें जो आया वो क्या होगा 3 गुना हुआ, इसमें 24 चूहे खाने के बाद जो चूहे बच गए वो इसमें आए वो कितने हो गए 4 गुने हो गए, और अंत में इसमें जितने चूहे थे उनको बिल्ली ने खाया और वो भी 24 चूहे खाए, अंत में कोई भी चूहा नहीं बचा, पूरा चूहे क्या हो गए सफा चट हो गया। तब आपको बताना है कि शुरुआत में यहां पर कितने चूहे रहे होंगे कि बिल्ली ने सभी बिलों के सामने जाकर 24 चूहे खाए और लास्ट में कोई भी चूहा नहीं बचा। शर्तें याद रखना है ना। पहले बिल में जितने चूहे आप लोगे उनमें से 24 खाने के बाद जो बच जाएगा वो इसमें आके दुगुना होगा, इसमें 24 खाने के बाद जो इसमें आएगा वो तिगुना होगा, और इसमें 24 खाने के बाद जो बच जाएगा वो उसमें आके क्या होगा 4 गुना होगा। अब आपको इसके आंसर देने हैं, और यदि आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए इसका आंसर मैं आपको गणित के नियम के तहत बताता हूं। बहुत ही शानदार तरीका है, और इस प्रकार के जब हम गणित बनाकर देखते हैं तो बहुत मजा आता है और हमारा जो मेमोरी पावर वो भी बढ़ता है। तो आइए हम सीधा पॉइंट पर चलते हैं कि कितने बिल्ली ने चूहे खाए, अर्थात शुरुआत में कितने चूहे थे। मान लिया जाए कि यहां पर शुरुआत में यहां पर हम लिख देते हैं माना x चूहे थे। शुरुआत में कितने चूहे हैं x चूहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं शुरुआत की बात कर रहे हैं। अब देखिए शुरुआत में x चूहे हैं तो x चूहे में से कितना चूहे को खाया उसने 24, ठीक है। तो x में से 24 चूहे खाए तो इतना चूहे खाने के बाद जितना चूहा बच गया वो इसमें आया, और इसमें आने के बाद ध्यान दीजिएगा x माइनस 24 चूहे, इसका क्या हो जाता है यहां पर दुगुना हो जाता है। तो इसको जब आप दुगुना करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं में से 24 चूहे तो और खाता है जी, ठीक है। ये दुगुना हो गया, यहां पर आने के बाद दुगुना हुआ, मैंने दुगुना कर दिया ना, इसका हल है ये। अब इन्हीं में से 24 चूहे को और खाता है, मतलब 24 चूहे को यहां से फिर निकालना है, तो यहां पर हम 24 चूहे और घटा देते हैं। तो 2x माइनस 24 को जब हम इसमें घटाएंगे, और घटाने का मतलब माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो इतना जो है चूहा बचा, ध्यान दीजिए गणित की भाषा में मैं समझा रहा हूं, तो इतने चूहे यहां पर आएंगे, ठीक है। अब इतने चूहे जब यहां पे आएंगे तो क्या लिखा है 3 गुना हो जाता है, तो यहां पर हम इसको 3 गुना कर देते हैं 2x माइनस 72, और यहां पर कितना गुना कर देंगे 3 गुना। ध्यान दीजिएगा आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, बस इसको ध्यान से देखिए। इतना चूहा में से ये 3 गुना हुआ तो इसको हम पहले हल कर देते हैं, तो 3 दूनी 6x माइनस, इनको हल करेंगे 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो यहां पर हो जाएगा 216, ठीक है। अब ये 216 जो क्या है चूहे हैं, ये क्या करेगा इन्हीं में से 24 चूहे को ये बिल्ली जो है फिर खा लेती है, तो यहां पर क्या करेंगे माइनस 24 फिर करेंगे, तो इनको यहां पर क्या करेंगे माइनस माइनस का जुड़ता है ना यहां पर, जैसे हमने जोड़ा था, तो इसका कुल आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 6x माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 2 और 1 3 और हासिल करके 4, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब 240 चूहे, ये देखिए। तो इनमें से भी 24 चूहा खा लिया गया है, मतलब इतना चूहा था उनमें से 24 चूहा पुनः खा लिया, फिर ये जो चूहे हैं इतने चूहे जो बचे हैं वो यहाँ पे आया। अब जैसे यहाँ पर आता है तो हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर आता है तो कितना इसके शर्त के तहत ये 4 गुना हो जाता है, तो देखिए 6x माइनस ऐसा 240, इसका कितना गुना हो गया 4 गुना, तो 4 गुना कर देते हैं तो 6 चौक 24 माइनस इनको इनसे गुना करते हैं तो शून्य तो आएगा ही, और ये 4 चौक 16 आएगा, और हासिल 1 4 दूनी 8 और 9, मतलब यहाँ पर कितने हो गए 960, यहाँ पर माइनस 960, मतलब चूहे 960 नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर हमने हल किया तो इतना हुआ, यहाँ पर x लिखना भूल गए हम लोग, ये देखिए। अब ध्यान दीजिए इनमें से पुनः वो कितने चूहे को खाता है, इनमें से पुनः 24 चूहे को खाता है, देखिए। तो ये हमारा लास्ट का टोटल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपका बच गया 24x माइनस इतना। अब ध्यान दीजिए लास्ट में कहा गया है कि उनके पास कोई भी चूहे नहीं बचे, मतलब उसने लास्ट बिल में जब उसने 24 चूहे को खाया
ठीक है, तो उसके पास कोई भी चूहा नहीं बचता है, मतलब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा ना। याद रखिए गणित का बेहतरीन ट्रिक है, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि शुरुआत में कितने चूहे रहे होंगे। अब देखिए हमने चूहे को कितना माना है, x माना है, तो हमारा x का वैल्यू यहीं से निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए, अभी तो सिंपल सा एक समीकरण बन गया है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, इनको पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 24x बराबर, ये हो जाएगा 984, और देखो x का मान निकालना है तो 984 बटे कितना करेंगे। अब जब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए 24 एक कम 24, और देखो 98 लिख रहा है सामने में, है ना, तो कितना बढ़ जाएगा 4 बार, तो हो जाएगा 24 चौक 96 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा, तो कितना आ गया 24 एक कम 24। ये देखिए आपका आंसर आ गया है, मतलब शुरुआत में कितने चूहे रहे होंगे 41। अब इसको हम हल करके देखते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए इसको मैं पुनः हल करना चाहूं तो देखते जाइएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको एक एक चीज समझ आएगा। ये देखिए अब इस चूहे को मिटा देते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले कितने चूहे थे, मान लिया जाए 41, 41 में से कितने चूहे खा लिए 24, तो यहां पर कितने चूहे बचेंगे 17 चूहे बचेंगे। अब ये 17 चूहे जो है यहां पर आएंगे, तो ये 17 कितना हो जाता है, यहां पर देखिए दूसरा बिल में दुगुना होता है ना, तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। 34 में भी कितने चूहे खा लिए गए, 24 चूहे पुनः खा लिए गए, तो यहां पर कितने बचे, यहां पर तो 0 हो जाएगा, यहां पर कितना जाएगा 1, केवल 10 चूहे। देखिए ऐसा लग रहा है कि अब आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 10 चूहे जब यहां पर आए तो कितने हो गए जी, 3 गुना हो गया। देखिए तो कितना हो गया 30 चूहे। इस 30 चूहे में से इस बिल्ली ने फिर अगले दिन यहां पर कितना खा लिया, फिर 24 चूहे खा लिए, तो आपके पास कितने बचे यहां पर, देखिए आप इसको हटाकर देख लीजिएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, केवल और केवल 6। ये 6 चूहे जो है यहां पे जाएगा, तो क्या होता है, ये 4 गुना होता है ना, तो 4 गुना कितना हुआ 24। और मैंने बताया था जो बिल्ली है आखिरी बिल में जब आता है तो वो पूरे चूहे को खाता है, मतलब 24 चूहे ही खाता है, और अंत में कोई भी चूहा नहीं बचा। तो आप देखिए अंतिम में कोई चूहा बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो था ना मजेदार गणित। तो दोस्तों उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।